everyone, welcome to Intellectual Yuva. This is Self Improvement with Bhumika Gunwal. आज हम उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं जो आज के टाइम में युवा फेस करता है और जिसके लिए हमें सुबह से शाम तक घर वालों की बातों को सुनना पड़ता है। जी हाँ, जल्दी कब उठोगे। तो आज जो मैं आप लोगों से बातें शेयर करने वाली हूँ वो 100% ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि आई माई सेल्फ इज अ नाइट आउल। मैं खुद काफी टाइम से, मतलब पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूअसली इसी स्केड्यूल में थी कि मैं रात को जाग कर पढ़ती थी और सुबह जो लोगों के जागने का वक्त होता है वो मेरा एक्चुअली सोने का वक्त होता था। बट इट हैज बीन लाइक मोर देन 20-25 डेज कि मैं खुद सुबह 4 बजे उठ पा रही हूँ। तो हम बात करेंगे कि 4 बजे उठने के क्या बेनिफिट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं भी या नहीं, और साथ ही साथ कि इस प्रोसेस को आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, अगर आप घर पे रहते हो, स्टूडेंट हो, डिस्टेंस कोर्स करते हो, या आपका ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए आपको सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे उठकर बाहर जाना पड़े या ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी पड़े, अगर आप टाइम आपका फ्लेक्सिबल है तो यकीन मानो कोई फर्क नहीं पड़ता आप रात को सो या आप दिन में सो। ठीक है, अब एक मैं बताऊंगी कि नेगेटिव चीजें क्या क्या हैं रात को जागने की। देखो, पर्सनली जो प्रॉब्लम मैंने फेस की मैं वो बताती हूँ। पहला होता है कि आपका फूड पैटर्न, यानी कि मैं ऐसे टाइम पे उठती थी जब लंच हो चुका होता था, तो मेरा लंच स्किप हो जाता था। मैं ब्रेकफास्ट कई बार करके सो जाती थी, डिनर करती थी, बट वो एक मील जो होता है ना दिन का, वो स्किप होता था। और रात को अगर मुझे कुछ खाना है तो फिर मैं खुद से कुछ बनाने की कोशिश करती थी, मैगी, सैंडविच, पास्ता, इस टाइप का कुछ, पोहे। ठीक है, तो ये आपके फूड पैटर्न को बहुत अफेक्ट करता है, ये एक चीज मैं कहूंगी। दूसरी चीज ये होती है कि जब आप सुबह उठते हो उस टाइम पे कैसा माहौल होता है। ठीक है, जब अब मैं 4 बजे उठती हूँ तो जो चेंज मैं फील कर पा रही हूँ वो ये है कि मेरी सुबह बहुत पीसफुल होती है, क्योंकि लोग नहीं होते। और जो वो मेरा फंडा था कि मैं उठने के बाद 1 घंटे तक मौन व्रत रखती हूँ, तो वो भी सक्सेसफुली हो पाता है, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो 5 बजे उठती है। तो उस वजह से 4 से 5 का गैप मुझे बहुत अच्छे से मिलता है, जिसमें मैं मेडिटेट भी कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें अच्छे से कर सकती हूँ और अपना दिन प्लान कर सकती हूँ। उसके ऑपोजिट में जब आप दिन में उठते हो तो आपकी नींद नेचुरली नहीं खुल रही है। आपकी नींद कैसे खुल रही है? डिस्टर्बेंस से, लोगों की बातों से, शोर से। आप उठे हो, यू सी पीपल डूइंग सम थिंग्स एंड मतलब बहुत शोर होता है उठते ही। तो देखो, हमारा जो माइंड होता है वो एक इनएक्टिव स्टेट में होता है। उठते ही जब आप उसको बहुत एकदम से बहुत सारा शोर दे देते हो तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम पहले ही 5वें गियर में नहीं चलाते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर 5वां, है ना। ये सेम होता है हमारी लाइफ में, हमारे दिन के साथ। आप सुबह उठते ही बहुत एनर्जाइज नहीं हो सकते हो, आपको कम से, मतलब धीरे से शुरू करके उस एक हाइट तक पहुंचना होता है। जबकि दिन में जब आप उठ रहे हो तो आप उठ ही उस हाइट के साथ रहे हो, विच इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, उसके अलावा एक जो चीज होती है वो ये है कि जब आप सुबह उठ रहे हो और जब आप दोपहर में उठ रहे हो, उसमें डिफरेंस ये होता है कि आपकी कैसी स्लीप है, आपको क्वालिटी स्लीप कब मिल रही है। आपको देखो, अगर इफ यू हैव अ सेपरेट रूम देन इट इज वेल एंड गुड। ठीक है, पर उसमें भी ये इशू रहता है कि जब मैं अपने रूम में, अभी मैं शिफ्टेड हूँ नीचे, जब मैं अपने रूम में सोती थी तब भी ये प्रॉब्लम थी कि दिन के अंदर थोड़ी थोड़ी सनलाइट आने लगती है रूम में, मुझे कंप्लीट डार्कनेस पसंद है। ठीक है, और अब जब मैं नीचे सोती हूँ तो वो स्लीप की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। रीजन क्या है? रीजन यही है कि दिन के अंदर लोग जाने अनजाने में अगर कोई रूम में आया भी है ना तो नींद हल्की सी खुल जाती है, थोड़ा सा ना होश आ जाता है कि हाँ कोई है, जबकि रात को आपको वो एक क्वालिटी स्लीप है वो मिल पाती है। अब बात करते हैं इस चीज को, इस हैबिट को बिल्ड कैसे करें। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हैबिट्स बनती कैसे हैं। मतलब मैं अगर 3-4 साल पुरानी हैबिट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो बहुत स्ट्रांग हैबिट है। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे फैमिली मेंबर्स ने बहुत कोशिश की मुझे सही स्केड्यूल में लाने की, बट ऑल देयर एफर्ट्स वेंट इन वेन। बट देन फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, अब तो करना है। सो आई फोकस्ड ऑन कि भाई ये चीजें हो कैसे रही हैं। तो वो होती ऐसे हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, और न्यूरॉन्स जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम साइनैप्सिस। ठीक है, तो ये जो हैबिट्स होती हैं वो साइनैप्सिस बनाती हैं।
आपकी पुरानी एक हैबिट बनी हुई है, यानी कि पुराना एक साइनेप्स बना हुआ है, ठीक है। आपको सबसे पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। इमेजिन आपने कुछ बनाया है और आपको अब वहां पे उसी जगह पे कुछ और बनाना है, मतलब एक हैबिट को तोड़ के आपको उसकी जगह नई हैबिट बनानी है। व्हाट विल यू डू? अगर आप एक घर बना रहे हो और उस घर को तोड़ के आपको वहां पे दूसरा घर बनाना है, फर्स्ट थिंग इज आपको उस घर को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप सुबह 4 बजे का अलार्म लगाएंगे और इंस्टेंटली आपका ब्रेन आपको बोलेगा कि आज रहने दे, कल उठेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उस चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, वो नहीं चाहता कि वो बॉन्ड्स टूटे, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? उसको ओवरकम करना अपनी विल पावर से, ठीक है। आपको कहना नहीं भाई आज ही उठूंगा, ठीक है। आपने पहला स्टेप कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि अब आपको नई हैबिट बनानी है। उठ के क्या करोगे? 2 घंटे बाद वापस नहीं सोना है ना? तो कुछ हैबिट्स बनाओ, डेली बेसिक रिचुअल्स की मुझे सुबह उठते ये चीजें करनी है, मुझे ब्रश करना है, नहाना है, मेडिटेट करना है, जो भी करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपने दूसरा काम किया, आपने नई हैबिट बना दी। तीसरा, घर बनाते हो तो क्या करते हो? उसको रखते हो, उसको रेस्ट करने देते हो, वो जो चीजें हैं मलबा है उसको सूखने देते हो, है ना? तो यू नीड रेस्ट। अगर आप कोई भी नई चीज सीख रहे हो उस टाइम पे भी जिस चीज के अंदर आपके ब्रेन पे लोड आ रहा है, उस सिचुएशन में यू नीड प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। अगर ये 3 स्टेप आपने लंबे टाइम तक, मतलब अब डे बाय डे करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 12 बजे सो के 4 बजे उठ जाऊं, तो भैया वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको एक जल्दी सोना पड़ेगा और आपको हठ योग करना पड़ेगा। आपको पूरे दिन ये सोचना पड़ेगा नहीं यार आज दिन में नहीं सोऊंगा, तो रात को अपने आप जल्दी नींद आएगी। सोने के वक्त पे 1 घंटे पहले सोने के वक्त से फोन साइड में रख दो, क्योंकि फोन क्या करेगा? आपको इंस्टेंट डोपामाइन देता रहता है। 15 सेकंड का, 15 सेकंड की रील्स हो गई, 30 सेकंड की रील हो गई, इंस्टेंट डोपामाइन दे रही है। तो उससे क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, और जब हार्ट रेट बढ़ेगी तो उस वजह से आपको आसानी से नींद नहीं आएगी, आप रेस्टिंग फेज में नहीं जाओगे। तो आपको अपने बॉडी को, अपने माइंड को 1 घंटे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा रेस्टिंग फेज में ले जाने के लिए। एंड हेंस यू आर डन। आपकी आदत बन चुकी है, आप 4 बजे उठना शुरू कर देंगे। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी विल पावर का, वो अगर स्ट्रांग है तो जी सब चंगा है। टास्क ये एक्टिविटी, ये चीज, ये खुद अपने आप में एक टास्क है। दूसरा एक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एटॉमिक हैबिट्स वाली वीडियो के अंदर, कि आपको क्या करना है, पहले दिन पे मार्क करना है कि हाँ ये काम 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। आपको 21 दिन का पैटर्न बनाना है कि मेरे को ये काम 21 दिन करना है। और अगर आप 5 दिन के बाद 6ठे दिन आपका दिमाग बोले कि आज रहने देते हैं, तो ये बताना अपने दिमाग को कि भैया अगर आज रहने दिया ना तो पिछले 5 दिन की मेहनत वेस्ट हो जाएगी, फिर से डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। फिर आपका दिमाग थोड़ा डरेगा, ऑल इज नॉट वेल, ठीक है। और वीडियो के लिए बुक, इस एक्टिविटी के लिए बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। डीप स्लीप कर नाम से एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, विच टेल्स यू अबाउट बेनिफिट्स ऑफ स्लीप, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जल्दी उठना शुरू करेंगे, मेरी तरह अपना स्केड्यूल सही कर लेंगे। जय हिंद।